वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज समीक्षा। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्केचिंग टूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, मैं कौन से स्केचिंग टूल्स यूज़ करती हूँ। तो फर्स्ट आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के लिए कौन सा यूज़ करती हूँ। सो कॉटन, जो स्मूथ एरियाज का होता है उसके लिए मैं कॉटन यूज़ करती हूँ। देन इसमें जैसे मिक्स है, सो दैट्स वाई आपको अलग अलग मिलेगा। तो अभी इरेजर में मैं यूज़ करती हूँ नेटेबल इरेजर। ठीक है, नेटेबल इरेजर टूल्स का यूज़ करती हूँ। तो इस टाइप का होता है ये, तो इस टाइप का होता है। ठीक है, बहुत स्टिकी होता है, देख सकते हो बहुत स्टिकी होता है ये। ठीक है, इस टाइप का होता है, बहुत स्टिकी होता है, देख सकते हो। फिर मैं यूज़ करती हूँ इलेक्ट्रिक इरेजर। तो मैं इधर 10 विन का यूज़ करती हूँ इलेक्ट्रिक इरेजर। ठीक है, अभी इधर मैं मैकेनिकल कुछ 3 टाइप्स का यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये है मोफेयर का मैकेनिकल पेंसिल। ठीक है, ये 2.0 mm का है, ये मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, कुछ हैचिंग वैचिंग देने के लिए यूज़ करती हूँ, ये हैचिंग देने के लिए यूज़ करती हूँ। एंड ये कैमल का है। ठीक है, एंड ये सेलो का है। 3 डिफरेंट कंपनीज का यूज़ करती हूँ मैं। देन आता है ब्लेंडिंग के लिए टिश्यू पेपर। स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए यूज़ आता है टिश्यू पेपर इसलिए रखी हूँ। देन आता है हमारा शेडिंग पेंसिल्स। शेडिंग पेंसिल मैं सब निकाल के आपको दिखाती हूँ। मेरे पास सारे शेडिंग पेंसिल्स हैं, कितने टाइप के, कितने बी के हैं शेडिंग पेंसिल मेरे पास। ये कुछ छोटे हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको सारे निकाल के एक साथ दिखाती हूँ। तो मैं ड्रॉ करने के लिए नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ करती हूँ। एंड ये है मेरे शेडिंग पेंसिल्स। ये नए वाले हैं एंड ये पुराने वाले, कुछ घूम भी हो गया। एंड इसमें कितने सारे आते हैं दिखाती हूँ। इसमें आता है HB पेंसिल, सबसे लाइट आता है। देन होता है 2B पेंसिल। ठीक है, जो कि इससे थोड़ा डार्क होता है। सबसे डार्क होता है 12B भी आपको दिखाऊंगी। फिर आता है 4B पेंसिल। फिर आता है 6B पेंसिल। फिर आता है 8B पेंसिल। फिर आता है हमारा 10B पेंसिल। ठीक है, और ये आता है 12B पेंसिल लास्ट में। ठीक है, मेरे पास 7 टाइप्स के शेडिंग पेंसिल्स, 7 शेड्स के शेडिंग पेंसिल्स हैं। ठीक है, और इससे आप ड्राइंग भी कर सकते हो। तो ये हो गया शेडिंग्स का सेक्शन, मतलब शेडिंग पेंसिल्स का सेक्शन। अभी आता है चारकोल। ये मैं यूज़ करती हूँ शेडिंग पेंसिल यूज़ करती हूँ आर्ट लाइन्स का। आर्ट लाइन का बहुत मस्त कंपनी है, तो मैं आर्ट लाइन का यूज़ करती हूँ क्योंकि वो आराम से ब्लेंड भी हो जाता है। एंड अभी मैं आपको दिखा रही हूँ चारकोल पेंसिल्स। चारकोल पेंसिल्स आता है 3 मीडियम्स का, 3 शेड्स का आता है। एक सॉफ्ट आता है, सॉफ्ट से आप बहुत मतलब सॉफ्ट ब्लेंडिंग कर सकते हैं। फिर आता है मीडियम, थोड़ा हार्ड जलता है ये, और ये आता है हार्ड। ये मतलब आपको ड्राइंग्स बनाना होता है, ड्राइंग्स का आउटलाइन करना होता है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। ये है हार्ड वाला और मीडियम वाला यूज़ कर सकते हो। देन आता है ब्रश आपको चारकोल में ब्लेंड करने के लिए यूज़ होता है। एंड चारकोल पे भी कर सकते हो आप, इसमें क्या
ग्रेफाइट में भी कर सकते हो, चारकोल में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ब्लेंडर में यूज़ होता है ये ब्लेंड करने के लिए। एंड ये जो है इलेक्ट्रिक इरेजर का निप्स है, जिपिल है। ये आता है ये आता है ब्लेंडर्स। ये ब्लेंडर्स है, ये ब्लेंडर्स है। ठीक है, ब्लेंडर्स कितने नंबर्स के आते हैं दिखाती हूँ। ये आता है बहुत छोटा वाला ब्लेंडर 1 नंबर का, फिर आता है उससे बड़ा 2 नंबर का। ठीक है, फिर उससे बड़ा आता है 3 नंबर का। 3 नंबर का इधर दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअली 3 नंबर का है, यूज़ करके बस हो गया। 4 नंबर का ब्लेंडर आता है बाद में आता है 5 नंबर का ब्लेंडर। देन अगर बड़े वाला स्केच कर रहे हो तो 6 नंबर वाला ब्लेंडर बेस्ट। देन मैं आपको एक ये बताती हूँ क्या, ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल कभी नहीं चलता है एंड चारकोल के ऊपर ग्रेफाइट कभी नहीं चलता। अगर आप पोर्ट्रेट बनाओगे तो आप पहले चारकोल, अगर चारकोल और ग्रेफाइट दोनों को मिला के बना रहे हो तो पहले चारकोल यूज़ करो, बाद में ग्रेफाइट यूज़ करो, ताकि वो अच्छे से परफेक्टली बनेगा। क्योंकि अगर ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल कभी यूज़ नहीं होता। आप अगर ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मीन्स अगर हेयर्स बनाना है तो पहले चारकोल का पाउडर इसको ही घिस दो, क्या इसमें सैंड पेपर में घिस दो एंड उसका जो पाउडर आता है उसको लगा दो। देन जो ये क्या शेडिंग पेंसिल, उससे आप आराम से उसको हेयरिंग डिटेलिंग कर सकते हो। एंड इससे मतलब इलेक्ट्रिक इरेजर से आप उसको डिटेलिंग शाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी यह आता है आपको पेंसिल इरेजर, देख सकते हो इसका निप जो है वाइट है। ठीक है, वाइट है ये वाला निप। इससे आप मतलब क्या पेंसिल कलर से कर रहे हो तो ये उसमें काम आता है, चारकोल में भी काम आता है एंड ग्रेफाइट में भी काम आता है ये वाला इरेजर। ठीक है, मैं यूजेस भी बता रही हूँ। एंड ये आता है जिपिल का, ये एक्चुअली है 0.7 mm का एल्फिल सेलो का है ये। ठीक है, और मैं आपको ये क्या ब्लेंडिंग का एक और भी दिखा देती हूँ। आप अगर बैकग्राउंड बना रहे हो, ठीक है, बैकग्राउंड पूरा डार्क है तो आप पाउडर यूज़ कर रहे हो, तब क्या करोगे, इससे ब्लेंड करोगे। ये स्पॉन्ज है, आप इस इलेक्ट्रिक इरेजर को आप कैसे शार्प कर सकते हो। आप मैं आपको दिखाती हूँ, सैंड पेपर ला कर दिखाती हूँ। 1 मिनट, मैंने सैंड पेपर ला दी। ठीक है, आप इससे जो है इसको रगड़ के आप इधर का पाउडर भी निकाल सकते हो इसका। देन ये जो है ये निप पर भी गंदा हुआ है, देखो गंदा हुआ है ना। अभी इसको हम क्लीन कर सकते हो इस तरह से। इस टाइप का क्लीन कर सकते हो, देखो अभी क्लीन हो गया। ठीक है, तो ये आपका सैंड पेपर भी काम आता है। सो ये हुआ हमारा पूरा स्केचिंग का टूल्स। ठीक है, आपको अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूँगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस।